हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल एकेडमी। तो जैसे कि हमारी मास्टर कैडरे सीरीज चल रही है, तो हम आज करेंगे 2017 के PYQ सॉल्व। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 से। स्टोमेटा इन द लीव्स ऑफ प्लांट ओपन एंड क्लोज ड्यू टू। जब हम स्टोमेटा की बात करते हैं, ठीक है, स्टोमेटा की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि अगर पानी बाहर जा रहा है तो क्या होता है, सेल फ्लैसिड हो जाता है। एंड व्हेन द वाटर कम इनसाइड देन द सेल बिकम टर्जिड। इसी को बोला जाता है, जब पानी जो प्रेशर सेल की वॉल पे, कार्ड सेल्स की वॉल पे लगा रहा है, उसी को बोला जाता है टर्गर प्रेशर। अब जब स्टोमेटा जब ओपन होता है तब वो सेल टर्जिड हो जाते हैं, जब स्टोमेटा क्लोज होता है तब वो सेल फ्लैसिड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है टर्गर प्रेशर ऑफ द गार्ड सेल। नेक्स्ट, हार्मोन प्राइमरीली कनेक्टेड विद सेल डिवीजन इज। सेल डिवीजन की जब हम बात करते हैं तब जो हार्मोन उसके साथ कनेक्टेड है उसको बोल दिया जाता है साइटोकाइनिन। एंड देर आर 3 नेम्स, साइटोकाइनिन, जेटिन एंड अदर वन इज काइनेटिन। ये तीनों इसी को बुलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड ज्वाइंस द फोटोसिंथेटिक पाथवे इन। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो 2 टाइप के रिएक्शंस होते हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कब होता है? लाइट रिएक्शन कब होता है? जब जो लाइट डिपेंडेंट होता है। एंड डार्क रिएक्शन क्या होता है? जो इट इज लाइट इंडिपेंडेंट बट इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। तो हमारा आंसर हो जाता है डार्क रिएक्शन। विच वन इज एन एसेंशियल मिनरल दैट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनी एंजाइम बट सिमुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ मेनी एंजाइम्स। अब यहाँ क्या बोला गया है कि ऐसा कोई यहाँ पे मिनरल है जो किसी एंजाइम का पार्ट तो नहीं है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी एंजाइम, बट वो क्या कर रहा है, एंजाइम की एक्टिविटी पे उसका जरूर असर है। मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी हो, काफी सारी चीजों में ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ गार्ड सेल्स हो, तो किसका काम रहता है? के पॉजिटिव का काम रहता है। नेक्स्ट, ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर आर। ऑर्गेनिक मैटर की जब हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर के ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं ओशियंस। ठीक है, प्रोडक्टिविटी अब अगर हम बात करें तो लैंड से ज्यादा है, ओशियन है 71%, आई थिंक कितने ज्यादा है ओशियन है, और लैंड उसके कंपैरिजन में कितनी कम है। तो प्रोडक्टिविटी भी सबसे ज्यादा कहाँ से आती है? ओशियन से आती है। एंड ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर आर फाइटोप्लैंक्टन ऑफ ओशियंस। नेक्स्ट, अ बॉटल फिल्ड विद प्रीवियसली मॉइस्ट मस्टर्ड सीड एंड वाटर वॉज स्क्रू कैप्ड टाइटली एंड केप्ट इन अ कॉर्नर. It blew up suddenly after about half an hour. The phenomena involved is. अब होता क्या है, ये मान लो ये एक बोतल है, ठीक है, इसमें क्या किया हमने, इसमें हमने मस्टर्ड सीड्स को रख दिया एंड वी पुट सम वाटर इन इट। अब कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये मस्टर्ड सीड क्या हो जाएंगे, स्वेल अप हो जाएंगे क्योंकि पानी इनके अंदर आया है। अब इस प्रोसेस को बोला जाता है इम्बिबिशन। जब कोई सॉलिड सब्सटेंस क्या करता है, पानी को ऑब्जर्व करता है एंड इट स्वेल्स अप, दैट इज नोन एज इम्बिबिशन। नेक्स्ट, फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स आर लिंक्ड टू। फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट क्या होती है, जो सन के अकॉर्डिंग, सनलाइट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। मतलब मान लो ये एक रूम है, यहां से लाइट आ रही है, यहाँ पे हमने प्लांट लगाया है, कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये प्लांट अपने आप इस लाइट की तरफ बेंड करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। एंड अदर वन इज जियोट्रॉपिक मूवमेंट। जियोट्रॉपिक मूवमेंट क्या होती है, जो ग्रेविटी से होती है, ठीक है, ग्रेविटी की अकॉर्डिंग होती है, उसमें हो जाता है ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट, द फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज। अब फर्स्ट कार्बन C4 प्लांट्स की जब हम बात करते हैं तो पहला जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है C4 प्लांट्स में, तो वो है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जो आगे जाके मैलिक एसिड एंड ऑल सारी चीजें बनती हैं, वो इसी की वजह से बनती हैं। ड्यूरिंग मानसून द राइस क्रॉप ऑफ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया शोज लेसर यील्ड ड्यू टू लिमिटिंग फैक्टर ऑफ।
अब मॉनसून में क्या होता है, देखो क्लाउडी है, इट्स क्लाउडी, ठीक है। अब क्लाउडी, जब क्लाउडी हमारा बाहर क्लाउड्स हैं तब क्या होगा, सनलाइट प्लांट्स तक पहुंच पाएगी, सनलाइट प्लांट्स तक नहीं पहुंच पाएगी, तो सनलाइट की कमी हो जाएगी, तो इसलिए लिमिटिंग फैक्टर यहाँ पे क्या आ जाता है, लाइट आ जाता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ बनाना फ्रूट्स। जब हम बात करते हैं बनाना फ्रूट्स की, तो आर्टिफिशियल राइपनिंग किसकी हो रही है, बनाना फ्रूट्स की। अब राइपनिंग के लिए एक ही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज इथाइलिन। इथाइलिन गैस रिस्पॉन्सिबल है राइपनिंग के लिए, ठीक है। अब मान लो हमने अपने फ्रिज में या कहीं बाहर फ्रूट्स रखे हैं, उनमें से सारे फ्रूट्स कच्चे हैं, बट एक हमने पका हुआ कुछ भी बनाना रख दिया है, एप्पल रख दिया है, तो उससे क्या होगा, इथाइलिन गैस रिलीज होगी जो बाकी सब हार्मोन्स को भी पका देगी, ठीक है। तो इथाइलिन हमारा, इथाइलिन इज राइपनिंग हार्मोन, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है इथाइलिन। मैक्सिमम सोलर एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय, मैक्सिमम सोलर एनर्जी कौन ट्रैप करता है, ठीक है, एल्गी ट्रैप करती है, ठीक है। ग्रोइंग एल्गी इन टैंक्स वो मैक्सिमम सोलर एनर्जी ट्रैप करती है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन एज वेल एज नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। अब साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में डिफरेंस क्या होता है, साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में जो इलेक्ट्रॉन बनते हैं वो वापस साइकिल में चले जाते हैं, बट नॉन साइक्लिक में वो ऐसा नहीं होता, वो आगे पास ऑन किए जाते हैं, वापस नहीं आते हैं। तो यहाँ पे कॉमन चीज क्या रहती है, एटीपी दोनों में बनते हैं, ठीक है, एटीपी दोनों में बनेंगे, बट एक में आगे पास हो जाएंगे, दूसरे में क्या होगा कि वो उसी रिएक्शन में घूमते रहेंगे। Which of the following pigments act as a reaction center during photosynthesis? इनमें से एक, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, इस तरह से रिएक्शन सेंटर होता है जो क्या करता है, जैसे मान लो सनलाइट आ रही है, तो सनलाइट क्या करती है, फोटॉन्स को एक्साइट करती है, एक्साइट कर देगी फोटॉन्स को, ठीक है, फोटॉन्स को एक्साइट करती है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें रिएक्शन सेंटर हमारा फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, P700, हमारा आंसर हो जाता है P700। नेक्स्ट, PS700 जो रिएक्शन सेंटर बनता है इस टाइम पे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे प्लांट्स हैं चाहे हम हैं। अब हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नहीं ले सकते, हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नहीं ले सकते क्योंकि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या होती है, N2 एंड ट्रिपल बॉन्ड होता है उनमें। अब ये ट्रिपल बॉन्ड हम नहीं तोड़ सकते, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बैक्टीरिया, मतलब प्रोकैरियोट्स हैव दैट कैपेबिलिटी टू ब्रेक दिस ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, प्रोकैरियोट्स के पास वो कैपेबिलिटी है कि इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ सके, राइट। नेक्स्ट, अब ये ट्रिपल बॉन्ड वो तोड़ कैसे पाते हैं, एक एंजाइम की हेल्प से, दैट इज नाइट्रोजनेस। अब ये नाइट्रोजनेस जो एंजाइम है ये तीन एलिमेंट्स की वजह से काम, मतलब तीन एलिमेंट्स की हेल्प से काम करता है, दैट इज मोलिब्डेनम, आयरन एंड वेनेडियम। अगर इफ वन ऑफ देम इज एब्सेंट तो ये काम नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन में सिर्फ एक ही दिख रहा है, दैट इज मोलिब्डेनम। नेक्स्ट, विच एक्वाटिक फर्न परफॉर्म्स नाइट्रोजन फिक्सेशन। इनमें से कौन सी एक्वाटिक फर्न है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं एजोला एनाबिना, एजोला एनाबिना, ये फर्न है एंड अदर वन इज ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन ये दोनों मिलके करती हैं। अब नोस्टोक की अगर हम बात करते हैं तो नोस्टोक क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, नोस्टोक ब्लू ग्रीन एल्गी है। सैल्विया सैलिया फर्न्स हैं, तो एजोला एनाबिना हमारा आंसर आ जाता है क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। नेक्स्ट, विच फ्रैक्शन ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ सोलर रेडिएशंस आर प्राइमरीली एब्जॉर्ब्ड बाय कैरोटिनॉइड्स ऑफ द हायर प्लांट्स। विजिबल स्पेक्ट्रम की जब हम बात करते हैं तो ब्लू एंड ग्रीन, इनमें ग्रीन सबसे कम करती है, ग्रीन आ गया नहीं। रेड एंड वायलेट, रेड एंड वायलेट भी नहीं, ब्लू, वायलेट एंड ब्लू विजिबल स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा सोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्व करती हैं। नेक्स्ट, वन सेट ऑफ द प्लांट वाज ग्रोन एट 12 hours डे एंड 12 hour नाइट पीरियड साइकिल्स एंड इट फ्लावर्ड
while in the other set night phase was interrupted by flash of light and it did not produce flower. Under which one of the following categories will you place this plant? ये देखो, अब 12 आवर अ डे हमने एक प्लांट को दिए, ठीक है, एंड 12 आवर्स ही उसको नाइट के लिए चाहिए, 12 आवर ही उसको नाइट के लिए चाहिए। इवन अगर इन 12 आवर्स में हम एक बार भी फ्लैश ऑफ लाइट दे दें तो ये क्या कर पाएगा, ये फ्लावरिंग, इसकी फ्लावरिंग इनहिबिट हो जाएगी, इट कैन नॉट फ्लावर। अब इसीलिए ये नाइट फ्लावर बन गया, क्योंकि 12 आवर्स कॉन्टिन्यूसली इसको लाइट नहीं चाहिए, तो ये क्या बन जाएगा, शॉर्ट डे प्लांट, क्योंकि डे का कुछ नहीं है, इसको नाइट इसको प्रॉपर चाहिए। नेक्स्ट, एज कंपेयर टू अ C3 प्लांट, हाउ मेनी एडिशनल मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर नीडेड फॉर नेट प्रोडक्शन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर, हेक्सोज शुगर बाय C4 प्लांट्स। C3 प्लांट्स की जब हम बात करते हैं तब C3 प्लांट्स में क्या होता है, ATP चाहिए होता है, बट C3 प्लांट में क्या होती है, फोटो रेस्पिरेशन हो जाती है, ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन हो जाती है। बट C4 प्लांट हमने सुना है, C4 प्लांट्स आर हाईली एफिशिएंट, C4 प्लांट्स हाईली एफिशिएंट होते हैं, तो इसीलिए C4 प्लांट्स में ज्यादा ATP भी चाहिए होते हैं ताकि एक मॉलिक्यूल बना सके वो ग्लूकोज का, तो हमारा आंसर होता है यहाँ पे 12। नेक्स्ट, द ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट्स इन सीव ट्यूब मेंबर्स इज सपोर्टेड बाय। अब ट्रांसलोकेशन, सीव ट्यूब क्या है, सीव ट्यूब फ्लोएम का पार्ट है एंड सीव ट्यूब इज प्रेजेंट इन सीव ट्यूब इज प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। सीव ट्यूब किस में प्रेजेंट है, एंजियोस्पर्म्स में। सीव सेल किस में है, सीव सेल किस में है, जिम्नोस्पर्म्स में एंड टेरिडोफाइट्स में। अब जब सीव ट्यूब की बात करते हैं तो यहाँ पे कंपेनियन सेल्स होते हैं और यहाँ से सोल्यूट का मास फ्लो होता है, और वो किसकी हेल्प से होता है, ATP की हेल्प से होता है। तो मास फ्लो का मतलब ये इतना सारा इकट्ठा सामान जाता है आगे, उसको मास फ्लो बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पोलन ट्यूब एंटरिंग इन एम्ब्रियो सैक हैज, ये पोलन है, ये क्या कर रहा है, पोलन ट्यूब बन रही है। तो पोलन ट्यूब किस, या तो 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर शेड एट 2 सेल्ड स्टेज, बट मैक्सिमम और 40% किस पे होते हैं, 3 सेल्ड। अदरवाइज बाद में 2 गैमीट सेल वैसे ही बन जाते हैं। तो 2 मेल गैमीट्स होते हैं जो जिनमें से एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करता है, दूसरा किसको करता है, एग को, ठीक है। तो इन दोनों की बात हो रही है, तो हमारा आंसर हो जाता है 2 मेल गैमीट्स। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स द जर्मिनेशन ऑफ एम्ब्रियो अकर्स व्हेन फ्रूट इज स्टिल अटैच्ड टू द प्लांट। अब कुछ प्लांट्स दिए गए हैं, इनमें क्या बताया गया है कि एम्ब्रियो की जर्मिनेशन होती है, ठीक है, व्हेन फ्रूट इज स्टिल अटैच्ड टू द प्लांट। अब यहाँ पे सारे नॉर्मल सॉइल पे ग्रो कर रहे हैं, सारे नॉर्मल सॉइल पे ग्रो कर रहे हैं एक्सेप्ट मैंग्रोव प्लांट। मैंग्रोव प्लांट्स की तो रूट्स अपने आप बाहर आती हैं यार, ताकि सांस ले सकें, है ना। अब यहाँ पे फ्रूट है, कोई फ्रूट कैसे सरवाइव कर पाएगा जब ये मेच्योर, इतनी मेच्योर रूट ही नहीं सरवाइव कर पा रही सॉइल में, तो ये फ्रूट कैसे अपने आप को करेगा, ये इसकी जर्मिनेशन, एम्ब्रियो की जर्मिनेशन फ्रूट के अंदर ही स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, ताकि उसको एक्सट्रीम कंडीशंस का सामना ना करना पड़े और वो आराम से ग्रो करे। और मैंग्रोव प्लांट्स की एग्जांपल क्या है, राइजोफोरा, दैट वी ऑल नो। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फीमेल गैमीट एग विदाउट इन्वॉल्विंग फर्टिलाइजेशन इज। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म का बनना फीमेल गैमीट से, ठीक है, जिसमें क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन, सॉरी एक सेकेंड,
हाँ जी चलिए, तो इसमें क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फीमेल गैमीट एग विदाउट इन्वॉल्विंग फर्टिलाइजेशन, हमें पता है उसको क्या बोला जाता है, पार्थिनोजेनेसिस, बिना फर्टिलाइजेशन के बनना, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन प्रोड्यूस एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड्स इन एंथर कल्चर्स। एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड्स का मतलब है मेल पार्ट से हैप्लॉइड बनाना, मतलब मेल से हैप्लॉइड बनाना एंथर कल्चर में, ठीक है। तो वो किससे बनेंगे, देखो एंथर वॉल की हम बात करें तो एंथर वॉल डिप्लॉइड है, कनेक्टिव टिश्यू डिप्लॉइड है, टैपिटल लेयर ऑफ एंथर वॉल इज ऑल्सो डिप्लॉइड। तो यहाँ पे हमारा आंसर हैप्लॉइड किससे बनेगा, यंग पोलन ग्रेन से ही बनेगा। कल्चर है तो मतलब सिंगुलर बनाना पड़ेगा हमें, सिंगुलर से सिंगुलर नहीं, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स, इनमें से किसके स्ट्रक्चर हैप्लॉइड हैं। देखो न्यूसेलस क्या है, डिप्लॉइड। एंटीपोडल सेल्स क्या है, हैप्लॉइड। एंटीपोडल सेल यहाँ भी क्या है, हैप्लॉइड। एग सेल हैप्लॉइड, एंटीपोडल सेल हैप्लॉइड, मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड, न्यूसेलस डिप्लॉइड, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिप्लॉइड। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे, एंटीपोडल एंड एग सेल, बिकॉज दे आर बोथ द प्रोडक्ट्स बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले बने हैं, जो एम्ब्रियो का पार्ट है। नेक्स्ट, when pollen of a flower is transferred to the stigma of another flower of the same plant, the pollination is referred to as। अगर हम बात कर रहे हैं एक फ्लावर के पोलन की, ठीक है, एक फ्लावर के पोलन की, ठीक है। अब ये सेम फ्लावर है, ठीक है, इसके पोलन की बात कर रहे हैं तो इसको बोल देंगे हम ऑटोगैमी। मान लो यहाँ एक अनदर फ्लावर है, उसके स्टेमेन से इसको फर्टिलाइज कर रहे हैं तो दैट इज जिटनोगैमी। बट ये फ्लावर सेम प्लांट का है, दिस इज अ सेम प्लांट, ठीक है। अगर मान लो नेक्स्ट कोई अदर प्लांट है, अदर प्लांट से क्या हो रही है, फर्टिलाइजेशन हो रही है इस प्लांट में, एक प्लांट में, तो उसको बोल दिया जाएगा जीनोगैमी। तो हमारा आंसर यहाँ क्या है, when a pollen of a flower is transferred to the stigma of another flower of the same plant, the pollination is referred to as geitonogamy. Next, an interesting modification of flower shape for insect pollination occurs in some orchids, in which a male insect mistakes the pattern on the orchid flower for the female species and tries to copulate with it, thereby pollinating the flower. This phenomena is known as। अब होता क्या है, देखो अब फ्लावर के पास कुछ ना कुछ हमेशा होता है, एज ए नेक्टर टू प्रोवाइड द इंसेक्ट टू रिवॉर्ड हिम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अब जो फ्लावर्स हैं उन्होंने क्या किया, एक मॉडिफिकेशन कर ली अपनी, उन्होंने अपने आप को फीमेल इंसेक्ट की तरह दिखाया, फीमेल इंसेक्ट की कॉपी कर ली ताकि मेल आए और उनपे कॉपुलेशन करने की ट्राई करे, जिससे क्या हो जाएगा, जिससे पॉलिनेशन हो जाएगी, ठीक है। अब पॉलिनेशन कैसे होगी, एक प्लांट से दूसरे प्लांट जाएगा, ठीक है, उसको बोल देंगे पॉलिनेशन। तो ये क्या है, मिमिक्री। दिस फिनोमिना इज नोन एज मिमिक्री। नेक्स्ट, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी इन सिट्रस इज ड्यू टू। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी क्या होता है, न्यूसेलस क्या करेगा इसमें, न्यूसेलस एक कोई भी एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो ऐसा बनाएगा जो जेनेटिकली सिमिलर होगा पेरेंट प्लांट के। एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड विच इज जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट, तो उसको क्या बोल देंगे, न्यूसेलस। नेक्स्ट, इन एंजियोस्पर्म ऑल द 4 माइक्रोस्पोर्स ऑफ टेट्राड आर कवर्ड बाय लेयर विच इज फॉर्म्ड बाय। अब टेट्राड की बात करें, यहाँ पे ये है पोलन, ठीक है, यहाँ पे ये पोलन टेट्राड है और ये जुड़े होते हैं कैलोज लेयर से, दे आर यूनाइटेड बाय कैलोज लेयर, ठीक है, कैलोज लेयर से जुड़े हैं और इसके लिए एंजाइम भी होता है एक जो इस कैलोज लेयर को तोड़ता है, दैट इज कैलेज। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, व्हेन अ डिप्लॉइड फीमेल प्लांट इज क्रॉस्ड विद द टेट्राप्लॉइड मेल, द प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म सेल्स इन द रिजल्टिंग सीड इज। अब देखो यहाँ पे डिप्लॉइड फीमेल है एंड टेट्राप्लॉइड मेल है। अब बात किसकी हो रही है, एंडोस्पर्म की हो रही है, एंडोस्पर्म की हो रही है, मेल से तो हाफ ही आएगा। एंडोस्पर्म में क्या होगा, 2n न्यूक्लियस पहले से होगा,
अब ये क्या होगा, फर्टिलाइज होगा तो क्या बनेगा, 4n बनेगा। एंडोस्पर्म की बात हो रही है तो एंडोस्पर्म क्या होगा, टेट्राप्लॉइड होगा, अदरवाइज ट्रिप्लॉइड होता अगर जो मेल गमीट है वो हैप्लॉइड होता। नेक्स्ट, इन सीरियल ग्रेन द सिंगल कोटिलिडन ऑफ एम्ब्रियो इज रिप्रेजेंटेड बाय। सीरियल ग्रेन की जब हम बात करते हैं तो उसकी कवरिंग को क्या बोलते हैं, स्कूटेलम, स्कूटेलम बोल देते हैं। ठीक है, सीरियल ग्रेन की कवरिंग को क्या बोलते हैं, स्कूटेलम। अब स्कूटेलम उसकी कवरिंग को बताता है तो हमारा आंसर होता है स्कूटेलम। कोलेप्टाइल क्या है, ये शूट की टिप पे होता है जो शूट को बचाता है। कोलोराइजा इज रूट कैप विच प्रोटेक्ट द रूट। ठीक है, नेक्स्ट, अ टाइप ऑफ डोमिनेंस रिलेशन इन विच द फिनोटाइप ऑफ हेट्रोजाइगोट इज मोर एक्सट्रीम देन दैट ऑफ आइदर होमोजाइगस पेरेंट इज नोन एज। अब यहां पे क्या बात हो रही है, एक टाइप की डोमिनेंस है जिसमें क्या है, होमोजाइगस से ज्यादा हेट्रोजाइगस का फायदा ज्यादा है। हेट्रोजाइगस का फायदा कैसे है, हेट्रोजाइगस का फायदा कैसे, देखो सिकल सेल एनीमिया की बात कर लेते हैं। सिकल सेल एनीमिया की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया में क्या है, ये है एक ऑर्गेनिज्म, मतलब ये है एक इंसान जिसको सिकल सेल एनीमिया है, दोनों के दोनों जीन सिकल सेल एनीमिया वाले हैं। ये है दूसरा इंसान जिसमें एक जीन नॉर्मल है, एक जीन सिकल सेल एनीमिया वाला। ये है तीसरा इंसान जिसमें दोनों के दोनों जीन नॉर्मल है, मतलब ही इज फ्री ऑफ दिस डिजीज सिकल सेल एनीमिया। अब सिकल सेल एनीमिया से फ्री है मतलब कोई डिजीज नहीं है, बट यहाँ पे क्या है, मलेरिया से लोग बहुत, मलेरिया इज वेरी प्रोन। ठीक है, अब सॉरी, पीपल आर वेरी प्रोन टू मलेरिया। अब यहाँ पे मलेरिया से डेथ्स हो जाती है, नॉर्मल लोगों की मलेरिया से डेथ हो जाती है। बट अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें जो रेड ब्लड सेल्स है वो सिकल सेल टाइप हो जाते हैं जो मलेरिया को सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये अच्छे से सरवाइव कर पाता है। बट अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या है, सिकल सेल एनीमिया है, 14 to 17 एज तक जो बच्चा होता है उसकी डेथ हो जाती है, तो वो सरवाइव नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे हेट्रोजाइगस वाला जीन क्या है, सबसे फायदेमंद, तो इसी को बोला जाता है ओवर डोमिनेंस। यहाँ पे सरवाइव कौन कर पा रहा है, जो हेट्रोजाइगस जीन वाला है। नेक्स्ट, द टर्म क्रॉसिंग ओवर वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये है क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, सॉरी, ये है दो क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमोसोम्स। अब होता क्या है, इनकी जो आर्म्स हैं वो पास में आती हैं। ठीक है, ये मान लो ये ब्लू कर दिया मैंने, इनकी जो आर्म्स हैं वो पास में आती हैं। ठीक है, ब्लू वाले में रेड का जीन आ जाएगा और रेड वाले में ब्लू का जीन चल जाएगा ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। बस यही होता है इसमें। ठीक है, और ये वाला जीन इधर आ जाएगा। इस तरह से होता है क्रॉसिंग ओवर, इस तरह से होती है। और ये कब होती है, जाइगोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ, ठीक है, प्रोफेज 1 में होती है, मेयोसिस 2 में। और ये क्रॉसिंग ओवर किसने दी थी, मॉर्गन एंड कैसल ने दी थी। नेक्स्ट, व्हेन द डुप्लीकेटेड जीन सीक्वेंस इज अटैच्ड टू अनदर पोजीशन ऑनिंग टू इंटरक्रोमोसोमल डुप्लीकेशन इट इज नोन एज। अब यहां पे होता क्या है, एक सेकेंड,
चलिए नेक्स्ट, आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ mRNA वाज डन बाय, आर्टिफिशियल mRNA की आर्टिफिशियल सिंथेसिस किसने कर रखी थी? H.G. खुराना जो थे वो रिस्पॉन्सिबल हैं इसकी mRNA के आर्टिफिशियल सिंथेसिस में, मतलब इन्होंने यीस्ट में फर्स्ट आर्टिफिशियल सिंथेसिस की थी mRNA की, तो हमारा आंसर हो जाता है H.G. खुराना। नेक्स्ट, एन एलोपोलीप्लॉइड कैन रिप्रोड्यूस विद इंडिविजुअल्स फ्रॉम, एलोपोलीप्लॉइड जो होता है वो रिप्रोड्यूस करता है जो मैटरनल पॉपुलेशन से आते हैं। नेक्स्ट, हेरिटेबल चेंज इन जीन एक्सप्रेशन दैट डज नॉट इन्वॉल्व चेंज इन अंडरलाइंग डीएनए इज टर्म्ड एज एपिजेनेटिक्स। इसमें क्या होता है कि कुछ हेरिटेबल चेंजेस आते हैं बट उसमें डीएनए में उसके कोई चेंज नहीं आता है, चेंज डीएनए में नहीं आएगा बट जीन एक्सप्रेशन में हेरिटेबल चेंज जरूर आता है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम म्यूटेशन। म्यूटेशन में हम क्या बोलते हैं, हेरिटेबल चेंज इन जीन, ठीक है, इन डीएनए, बट यहाँ पे जीन एक्सप्रेशन में आएगा तो इसको बोल देंगे एपिजेनेटिक्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन विवो सिस्टम टू स्टडी प्रोटीन इंटरेक्शंस, प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए यहाँ पे जो है वो है यीस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम। चलिए फिर इसी के साथ हमारे मास्टर कैडर के 2017 के क्वेश्चन खत्म होते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।